नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एक कम दबाव का क्षेत्र यानी कि एक वेलमार्क लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश के आसपास बना था, उसका ट्रैक क्या रहेगा, उसका असर राजस्थान के किन किन जिलों में रहेगा, कब तक असर रहेगा और राजस्थान के किन किन जिलों के ऊपर से होकर ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। इसी वीडियो में हम आगे आपको राजस्थान के जिलेवार मैप भी दिखाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि किन किन जिलों के ऊपर से होकर ये सिस्टम जाएगा, किन जिलों में भारी बारिश होगी। और दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में 26 जुलाई के आसपास जो डिप्रेशन बन रहा है उसका ट्रैक क्या रहेगा। हालांकि अभी उसमें काफ़ी दिन बचे हैं, लेकिन अनुमान के तौर पर आपको एक जानकारी दी जाएगी कि अभी के अनुसार जो है क्या अनुमान दिखाई दे रहा है, इसका ट्रैक क्या दिखाई दे रहा है, किन राज्यों में भारी बारिश होगी, तो ये भी आपको विस्तारपूर्वक जानकारी दी जाएगी। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम वर्तमान में मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास बने वेलमार्क लो प्रेशर एरिया का ट्रैक देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दिनों बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम उठा था। वह सिस्टम झारखंड, छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों से होकर ये आज 18 जुलाई के सुबह के 7 बजे की मौसमी आकलन के अनुसार देखा जाए तो इस सिस्टम की जो स्थिति है वह उत्तरी मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के आसपास, उससे लगते राजस्थान के धौलपुर जिले के आसपास बनी हुई है। और राजस्थान के भी जोधपुर संभाग, जयपुर, अजमेर, कोटा संभाग में भारी बारिश की संभावना पिछले 24 घंटों से लगातार अभी तक भी जारी है और आगे भी 48 घंटों तक जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके ट्रैक आप लोग इस वीडियो में, इस मैप में देख सकते हैं। इसका ट्रैक, काले कलर का ट्रैक आपको दिखाया गया है। इस ट्रैक पर आगे आने की संभावना दिखाई दे रही है। पिछले दिनों में हम दोस्तों जो ट्रैक दिखाया था जिसकी 90% यानी कि 90% संभावना थी, उसी ट्रैक पर ये सिस्टम जा रहा है। और जैसा कि हमने बताया था, ये सिस्टम सिक्कर, चूरू के उत्तरी क्षेत्र, बीकानेर की ओर आगे बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण पश्चिमी मध्य राजस्थान, कोटा संभाग, जोधपुर, जैसलमेर तक भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बीकानेर संभाग में भी काफ़ी अच्छी बारिश इस सिस्टम से देखने को मिलेगी। राजस्थान का जिलेवार मैप के अनुसार अब हम देख लेते हैं कि इसका ट्रैक और इसके कारण बारिश कैसी होगी। दोस्तों, इसका ट्रैक मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। अगर जिलेवार ट्रैक की बात करें, आप लोग देख सकते हैं ये सिस्टम इस समय करौली, धौलपुर के आसपास बना हुआ है आज सुबह के 7 बजे के मौसमी आकलन के अनुसार। और ये सिस्टम दोस्तों करौली, दौसा, जयपुर के उत्तरी क्षेत्र, सिक्कर, उससे सटे नागौर, दक्षिणी चूरू से होकर बीकानेर और उसके बाद ये गंगानगर से होकर पाकिस्तान की ओर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जो कि वर्तमान वाला यानी कि जो पहले सिस्टम बना था वो सिस्टम गया था, उसी ट्रैक के आसपास इस सिस्टम के जाने की संभावना है। और वैसे ही बारिश कई जिलों में देखने को मिलेगी, जिसमें आपने देखा होगा कि इसके आउटर फ्लो के कारण जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश दर्ज की गई है। और अब आज से बारिश बढ़ेगी। आज सुबह आप देखा होगा आपने 6 बजे के आसपास बारिश बढ़ रही है। नागौर, जोधपुर, चूरू में, जयपुर में बारिश हो रही है। तो इसी प्रकार की बारिश अगले 48 घंटों तक राजस्थान के कई जिलों में जारी रहेगी। तो आपको नीला कलर का दायरा दिखाया गया है, उस नीले कलर के दायरे में इस सिस्टम का विशेष प्रभाव रहेगा। मध्यम से भारी, कई क्षेत्रों में अति भारी बारिश की जो है संभावना दिखाई दे रही है इस नीले कलर के दायरे में। और इससे बाहर के राजस्थान के जिले, जिसमें जैसलमेर के कुछ क्षेत्र, बाड़मेर के कुछ पाकिस्तान से लगते हुए क्षेत्र, वहीं जालोर, सिरोही, उदयपुर संभाग के ज़्यादातर क्षेत्र, यहाँ पर बारिश में कुछ कमी रह सकती है। जो शेष राजस्थान में बारिश होगी उसकी तुलना में गुजरात से लगे हुए दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश में कमी रहेगी, जिसमें जालोर, सिरोही के दक्षिणी क्षेत्र, उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्र, वहीं प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा संपूर्ण जिला शामिल है। यहाँ पर इस सिस्टम से बारिश कुछ कम रहेगी क्योंकि सिस्टम इन जिलों से थोड़ा दूर है इसलिए। और इस सिस्टम के दक्षिण और पश्चिम में ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए जो है इसके ये जालोर और सिरोही और बाड़मेर के दक्षिण क्षेत्र इसके कुछ ज़्यादा ही दक्षिण पश्चिम है, इसके कारण यहाँ पर बारिश में कुछ कमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मौसम शुष्क रहेगा, बारिश होगी, मध्यम से अच्छी बारिश भी होगी, लेकिन जो शेष राजस्थान में बारिश होगी उसकी तुलना में यहाँ पर बारिश कुछ कम रह सकती है। यानी कि बारिश तो अच्छी खासी रहेगी, लेकिन जोधपुर संभाग, जयपुर, बीकानेर और कोटा, अजमेर संभाग की तुलना में कुछ दक्षिणी राजस्थान के गुजरात से लगे हुए क्षेत्रों में बारिश में कुछ कमी रह सकती है। बाकी अच्छी खासी बारिश इन जिलों में भी दर्ज की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार इस सिस्टम का ट्रैक रहेगा। ये 18 जुलाई का जो है मॉडल है। अगर हम 19 जुलाई को देखें तो 19 जुलाई को ये सिस्टम बीकानेर से होकर गंगानगर की ओर बढ़ चुका होगा। राजस्थान के जो पश्चिमी जिलों में जैसे जैसलमेर, फलौदी, पोखरण, बाड़मेर, जोधपुर उत्तरी क्षेत्र और बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर के उत्तरी क्षेत्र, जालोर, पाली, सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर तक 19 जुलाई को भी बारिश जारी रहेगी और पूरी राजस्थान से बारिश में कमी आएगी। और 20-21 जुलाई आता है तो संपूर्ण राजस्थान में एक बार पुनः मौसम शुष्क होने की संभावना है। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन का भी राजस्थान तक असर रहेगा, कई जिलों में भारी बारिश होगी।
इसकी जानकारी आपको आगे लगातार दी जाएगी। इस मैप में आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 26 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में एक डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसका ट्रैक, अगर हम इसके ट्रैक की बात करें, इसका ट्रैक आप लोग देख सकते हैं अभी के अनुसार कुछ इस प्रकार इसका ट्रैक दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, इस ट्रैक में बदलाव होने की संभावना है क्योंकि अभी काफ़ी दिन बचे हैं 26 जुलाई तक, तो इसमें काफ़ी सारे बदलाव होंगे। सटीक ट्रैक आपको मैंने पहले ही बता दिया 22-23 जुलाई के आसपास आपको मिल जाएगा। तो इसका ट्रैक देखें तो उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ होते हुए रीवा संभाग, सागर संभाग और भोपाल संभाग के उत्तरी क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश के जो राजस्थान से लगे हुए क्षेत्रों से लगाकर, यानी कि जो शिवपुरी, मुरैना, दतिया से लगाकर सिस्टम राजस्थान के कोटा संभाग से प्रवेश करेगा 12 जिले से, और राजस्थान के अंदर इसके जाने की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान के भी कई जिलों में इसका असर रहेगा। जोधपुर, जैसलमेर तक इसके कारण इन जिलों में भारी बारिश की संभावना रहेगी। और राज्यों की बात करें, अन्य राज्यों की, तो गुजरात में भी इसके असर से भारी बारिश की संभावना है। गुजरात से भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं गुजरात में बारिश नहीं है, बारिश में कमी है, तो अब जल्द गुजरात में बारिश का नया दौर शुरू होगा। काफ़ी अच्छी बारिश होगी, भारी बारिश की संभावना गुजरात में रहेगी। अति भारी बारिश भी कई जिलों में दर्ज की जाएगी। सबसे पहले दोस्तों 24 जुलाई के आसपास ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। उसके बाद 25-26 जुलाई को सिस्टम जब छत्तीसगढ़ के आसपास पहुँचेगा तब पूर्वी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र, भोपाल संभाग तक बारिश बढ़ जाएगी। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बारिश होगी। विदर्भ में भी भारी बारिश की संभावना है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ अच्छी बारिश देखेगा। और जब 27 जुलाई के आसपास ये सिस्टम मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंच जाएगा तब राजस्थान के पूर्वी मध्य क्षेत्रों तक बारिश बढ़ेगी। गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उसके बाद ये कोटा संभाग तक होते हुए राजस्थान के अजमेर संभाग की ओर बढ़ जाएगा, जिसके कारण राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसकी जानकारी आपको आगे लगातार राजस्थान के जिलेवार मैप के अनुसार हमारे चैनल पर दी जाएगी। तो दोस्तों यह था राजस्थान का मौसम और बंगाल की खाड़ी में बनने वाले कुछ सिस्टमों का ट्रैक। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।